नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है कपासन से। अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा स्थानीय स्तर पर विशेष राहत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में उपभोक्ताओं की बिजली बिलों से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। सहायक अभियंता मुनीश कावंत ने बताया कि शिविर के दौरान बिल संशोधन, बीसीआर निस्तारण और नए कनेक्शन जैसे कुल 62 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई। इस कार्रवाई के दौरान निगम को 8,84,000 रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ। सहायक अभियंता ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। आज बिजली बिलों में संशोधन व राहत को लेकर बिजली निगम द्वारा आज राहत शिविर लगाया गया। आज सुबह 10 बजे से 4 बजे तक शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 62 प्रकरण का निस्तारण किया गया। इसमें 8,84,000 रुपये की राजस्व वसूली की गई। आज बिजली बिलों में संशोधन। बेगू क्षेत्र में सक्रिय खनन माफियाओं के खिलाफ वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त मोर्चा खोलते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। वन संरक्षक राहुल झाझरिया के निर्देश अनुसार बेगू रेंज के काटूदा और महपुरा वनखंड में दी गई इस दबिश से माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई के दौरान अवैध खनन में लिप्त एक जेसीबी मशीन और 12 चक्का डंपर को जब्त कर तहसील प्रशासन के सुपुर्द किया गया। अभियान का नेतृत्व थानाधिकारी कमलचंद मीणा और वन विभाग की टीम ने किया, जिसमें वनपाल राम प्रसाद मीणा व नाका प्रभारी ताराचंद सैनी सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वन क्षेत्र में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। प्रशिक्षु आईपीएस मनीष शर्मा के नेतृत्व में टीम ने रामथली शनि महाराज मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस को देख तस्करों ने नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रयास किया और एक निजी वाहन को टक्कर मार दी, जिससे स्कॉर्पियो का टायर फट गया। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर वाहन छोड़ खेतों में फरार हो गए। तलाशी में गाड़ी से 380.870 किलोग्राम डोडा चूरा और फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। नागौर जिला पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ ऑपरेशन संकल्प के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी रोशन मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध एमडी ड्रग्स बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डेगाना थानाधिकारी हरीश सांखला और जिला स्पेशल टीम डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चौखा की ढानी खुड़ी कला में दबिश दी। यहां आरोपी श्रवण राम बिश्नोई के घर की तलाशी के दौरान मिर्च की थैलियों में छिपाकर रखी गई 979.02 ग्राम एमडी बरामद हुई। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए, क्योंकि नागौर में नशे की काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेशन है। यहाँ पर काफ़ी लोग नशा करते हैं और इसी से कई सारी समस्याएं पैदा होती है, जैसे कि नशे उसको नशे की लत लगती है, खासकर सिंथेटिक ड्रग्स जैसे एमडी। एक तो उसकी प्राइस ज़्यादा है, अगर उसको मार्केट में आप लेने जाओगे तो 1200, 1300, 1500 रुपये तक का वो 1 ग्राम है। तो उसकी लत लगने के बाद में जब जिस दिन उसके पास में पैसा नहीं होता, क्योंकि 1500 रुपये में एक परिवार का 3 या 4 दिन का खर्चा आराम से चल जाता है। अगर वो जानवर भी रखता है, गाय भैंस भी रखता है, उसका चारा भी खिलाता है, तो भी 1500 रुपये में 5 दिन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10वीं के परिणामों में मेड़ता क्षेत्र की औद्योगिक नगरी गोटन स्थित गोटन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफलता का परचम लहराया। स्कूल के छात्र अरविंद राणा ने 98.17% अंक हासिल कर मेड़ता तहसील में प्रथम और नागौर जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय व क्षेत्र का नाम रोशन किया। अरविंद ने अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय स्कूल प्रशासन, शिक्षकों के मार्गदर्शन और माता पिता के सहयोग को दिया। वहीं विद्यालय की छात्रा कृष्णा
टीना डूकिया ने भी 96.50% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोया मनवाया। विद्यालय के निदेशक राम कुमार ओला ने बताया कि विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत और अनुशासन का ही परिणाम है कि आज पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। इस उपलब्धि पर ग्रामीण और अभिभावकों ने मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की खास रिपोर्ट। मैं अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने विद्यालय की टीम और मैनेजमेंट को देना चाहता हूँ। इनकी मेहनत से ही मैं इस मुकाम पे खड़ा हुआ हूँ। मेरे विद्यालय की मैनेजमेंट टीम ने हर महीने टेस्ट लेते थे, जिससे प्रैक्टिस होती थी और वही प्रैक्टिस आज परफेक्ट बनाए मुझे। मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत जुलाई से ही कर दी। जुलाई से मैंने पहले 3 घंटे पढ़ाई शुरू की और बाद में एग्जाम नजदीक आते आते 6 घंटे कर दिया। विद्यालय के द्वारा आयोजित टेस्ट सीरीज ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की और इसी ने मुझे 98.17 मार्क पाने में मदद की। गोठन इंटरनेशनल स्कूल ने एक बार फिर से बाजी मारी है। गोठन इंटरनेशनल स्कूल पूरे मेड़ता विधानसभा में फर्स्ट रहा है। 10th क्लास में अरविंद राणा सनोफ जगदीश जी जो हैं, उनके उस बच्चे ने 98.17 अंक अर्जित किए हैं और ये नागौर जिले में भी 2nd पोजीशन अपनी रही। रामनवमी की आगामी शोभा यात्रा को भव्य बनाने और वातावरण निर्माण के लिए नागौर में रामनवमी महोत्सव समिति एवं विश्व हिंदू परिषद द्वारा बजरंग दल के नेतृत्व में विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ ओमकार सनातन वेद आश्रम के महंत लक्ष्मी नारायण दास महाराज, समिति अध्यक्ष रामेश्वर सासवत और उपाध्यक्ष आनंद पुरोहित ने भगवा झंडी दिखाकर किया। नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई ये रैली जलेश्वर महादेव बक्ता सागर पहुंचकर संपन्न हुई। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर रैली का भव्य स्वागत किया गया। किसान छात्रावास के पास संरक्षक भोजराज सासवत, महंत जानकी दास महाराज और मातृशक्ति ने उत्साह पूर्वक अभिवादन किया। बजरंग दल के देवेंद्र टाक और राहुल भाटी के नेतृत्व में निकली इस रैली में युवाओं का जोश देखते ही बना। अंत में प्रभारी ओम प्रकाश नागोरा और पुखराज मेघवाल ने सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो समिति, जी हाँ, तो सीमित संसाधन भी सफलता की राह नहीं रोक सकते। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है पुष्कर के देवनगर रोड निवासी हर्षित बाकोलिया ने। हर्षित ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 93% अंक हासिल कर न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे पुष्कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। हर्षित के पिता राजू बाकोलिया पेशे से टेलर यानी दर्जी हैं और सिलाई का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बेटे की इस उपलब्धि पर घर में जश्न का माहौल है। हर्षित ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, अपनी बड़ी बहनों और प्रवीण शिक्षा निकेतन के शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। हर्षित ने बताया कि वो रोजाना 2 से 3 घंटे नियमित पढ़ाई करता था। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले हर्षित की ये सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए एक मिसाल बन गई। पुष्कर से सीताराम गहलोत की स्पेशल रिपोर्ट। घर में खुशी का माहौल है जी। बच्चे का 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ तो हालांकि पहले से ही बच्चों को कॉन्फिडेंस था कि मेरे 90% के लगभग तो आएंगे, लेकिन बच्चे ने फिर भी अच्छी पढ़ाई की है तो 93% का। तो आपने किस प्रकार जो है पढ़ाई में सहयोग किया है? क्या कुछ ज़रूरत पड़ी है परीक्षा के दौरान? परीक्षा के दौरान जो भी बुक्स वगैरह या कुछ भी जो जरूरत पड़ी या जैसे भी पढ़ना चाहे बच्चा, हमने सहयोग किया। कितने घंटे की पढ़ाई करता था? घर पे 2 से 3 घंटा पढ़ाई करता था, ट्यूशन जाता था और इनके जो स्कूल है वहाँ पे भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के सब ने अच्छा पढ़े। आप क्या करते हैं? मेरे 10th में 93% आया और पढ़ाई तो घर पे करी थी, स्कूल और कोचिंग में करी। सब ने बहुत सपोर्ट किया। हिमांशु सर ने, योगेश सर ने, मम्मी पापा ने, सब ने बहुत कितने सपोर्ट। घंटे की पढ़ाई रही है? 2-3 घंटे और रोज़ कोचिंग। कोचिंग कितने घंटे जाती है? 2 घंटे।
सीमा पार से होने वाली मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर नकेल कसने के लिए रायसिंह नगर में एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इंटेलिजेंस एडीजी प्रफुल्ल कुमार और बीकानेर आईजी ओम प्रकाश ने पंचायत समिति के वीसी हॉल के माध्यम से क्षेत्र के आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा रणनीति तय की। बैठक में एसपी रामेश्वर लाल, एसडीएम सुभाष चौधरी, सीओ मदन लाल जैफ और तहसीलदार हर्षिता मिड्डा सहित बीएसएफ व इंटेलिजेंस के अधिकारी मौजूद रहे। एडीजी प्रफुल्ल कुमार ने बॉर्डर चौकियों पर संयुक्त गश्त और तकनीकी सर्विलांस को मजबूत करने के कड़े निर्देश दिए। वहीं आईजी ओम प्रकाश ने नशा तस्करी के हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रखने और ग्राम रक्षकों व सुरक्षा सखियों को सक्रिय करने पर जोर दिया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की विशेष रिपोर्ट। वंदे मातरम सेवा संस्थान के तत्वाधान में शहीदी दिवस, जी हां, शहीदी दिवस के अवसर पर सूर्य नगरी जोधपुर के गौरव पथ पर स्थित शहीद स्मारक पर एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के 95वें बलिदान दिवस पर आयोजित इस शिविर में युवाओं और समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 65 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान कर अमर शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्थान के संरक्षक विजय अरोड़ा ने बताया कि गौरव पथ पर स्थित शहीद स्मारक पर यह आयोजन वीर सपूतों को याद में किया गया है। शिविर के दौरान किशन पूनिया, डॉक्टर राकेश वशिष्ठ, राहुल बोराना और एडवोकेट मनोज गहलोत सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। संस्थान के सचिव नरेंद्र सिंह राठौड़ ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। जोधपुर से जीवन सिंह चारण की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने देर रात जिले के महत्वपूर्ण हाईवे पॉइंट्स पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी ने अचानक रावतसर कस्बा और टाउन थाना क्षेत्र की शेरगढ़ चौकी स्थित नाकाबंदी पॉइंट्स का निरीक्षण कर तैनात पुलिस कर्मियों की सतर्कता जांची। चूंकि ये दोनों पॉइंट्स मुख्य हाईवे पर स्थित है, इसलिए एसपी मीना ने रात्रि के समय विशेष सतर्कता बरतने और संदिग्ध वाहनों की गहन तलाशी लेने के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान रावतसर में सीओ सुभाष गुदारा और शेरगढ़ में चौकी प्रभारी राजाराम मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र के पलाई रोड, जी हां, पलाई टोल प्लाजा पर हुई गुंडागर्दी और तोड़फोड़ के मामले में उनियारा थाना पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये कार्रवाई सीओ आकांक्षा चौधरी के निर्देशन और थाना प्रभारी कप्तान सिंह के नेतृत्व में अंजाम दी गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बंटी उर्फ अंकुश गुजर, राकेश मीना, बलराम गुजर, अमन साहू और राहुल प्रजापत के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किए गए 2 वाहन और मारपीट में प्रयुक्त लाठी डंडे भी बरामद कर लिए। गौरतलब है कि बीती 17 मार्च को बदमाशों ने टोल पर जमकर उत्पात मचाया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है और जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां संभव है। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। चोमू क्षेत्र के उदयपुरिया स्थित एसजीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने एक बार फिर बोर्ड परीक्षाओं में अपनी सफलता का परचम लहराया। विद्यालय के 21 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। परिणाम घोषित होते ही स्कूल और गांव में जश्न का माहौल छा गया। छात्रा तनिष्का यादव ने 97.67% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। विद्यालय के निदेशक राजेंद्र यादव और प्रबंध निदेशक सावरमल यादव ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से ये संस्थान ग्रामीण अंचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासन के दम पर सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे रहा है। सफलता की खुशी साझा करने के लिए विद्यालय प्रबंधन ने अनूठी पहल करते हुए टॉपर्स के घर जाकर उन्हें साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। प्रधानाध्यापक हजारीलाल यादव ने सभी सफल छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र में शिक्षा जगत से एक शानदार खबर सामने आई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं के परिणाम में सरोली स्थित शिव पब्लिक स्कूल ने एक बार फिर अपना परचम लहराया। विद्यालय की होनहार छात्रा अक्षरा गुजर ने 98.33% अंक हासिल कर जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर विद्यालय में जश्न का माहौल है। विद्यालय निदेशक डॉक्टर शिवजी लाल चौधरी ने बताया कि अक्षरा की सफलता पर आगामी विजय उत्सव में उसे स्कूटी और लैपटॉप उपहार स्वरूप भेंट किए जाएंगे। साथ ही अन्य मेधावी छात्र छात्राओं को भी मोटरसाइकिल,
लैपटॉप और साइकिल देकर सम्मानित किया जाएगा। परिणाम घोषित होते ही स्कूल परिसर में आतिशबाजी की गई और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने 10th बोर्ड एग्जाम में 98.33 अंक अर्जित किए। इसका श्रेय मेरे निदेशक महोदय, मेरे गुरुजन और मेरे माता पिता को जाता है। उन्होंने मेरा गाइड बनकर मुझे अच्छा मार्ग दिखलाया, मुझे प्रोत्साहित किया और इन्हीं की वजह से आज मैंने इतने अंक अर्जित किए। बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। शिव पब्लिक स्कूल ने आज जिले में छात्रा अक्षरा गुर्जर ने 98.33% अंक अर्जित करके जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये इस वर्ष से नहीं, पिछले वर्ष भी छात्रा अनादि जैन ने 98.50% अंक अर्जित करके जिले को टॉप किया था। शिव पब्लिक स्कूल हर साल लगातार बेहतर परिणाम देता जा रहा है। इस वर्ष 15 विद्यार्थियों ने 93% अंक अर्जित किए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने धौलपुर जिले के सेपा उपखंड में विद्युत निगम द्वारा आयोजित समस्या का समाधान शिविर आमजन के लिए वरदान साबित हुआ। सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में बिजली बिलों से जुड़ी जटिल समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर के दौरान रीडिंग में त्रुटि और पुराने कटे हुए बिलों की गहन जांच कर सुधार किया गया। विभाग ने एक बड़ी राहत देते हुए उपभोक्ताओं की पेनल्टी माफ कर बिल जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप करीब 150 बिलों का मौके पर समाधान कर 8 लाख रुपए की नगद राशि राजस्व के रूप में प्राप्त की गई। इसके साथ ही केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के प्रति भी ग्रामीणों को जागरूक कर इच्छुक उपभोक्ताओं के पंजीकरण किए गए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा घोषित 10वीं के परीक्षा परिणाम में रिंगस की होनार बेटी व सीसीए शिक्षण संस्थान की छात्रा सिम्स निठारवाल ने प्रदेश स्तर पर सफलता का परचम लहराया। मुकेश निठारवाल की सुपुत्री सिम्स ने 600 में से 595 अंक लगभग 99.17% प्राप्त कर राजस्थान में तीसरा स्थान हासिल किया है। विशेष बात ये रही कि सिम्स ने अंग्रेजी और विज्ञान जैसे विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। भविष्य में आईएएस बनने का सपना संजोने वाली सिम्स ने अपनी सफलता का मंत्र प्रतिदिन 8 घंटे की नियमित पढ़ाई को बताया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अजय सक्सेना और सह निदेशक कविता सक्सेना ने बताया कि विद्यालय का परिणाम जिला स्तर पर भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। संस्थान के 12 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक और 40 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की स्पेशल रिपोर्ट। न्यूज 21 नेशनल की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। 2 दिन पहले चैनल द्वारा डीग जिले के पहाड़ी में परचून की दुकानों पर बेची जा रही नशे की शीशियों की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया। नशे के इस काले कारोबार को, जी हां, नशे के इस काले कारोबार को जड़ से मिटाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार खुद मैदान में उतरे हैं। डीग के सीमावर्ती और पहाड़ी इलाकों में आयोजित एक विशाल जनसंवाद सभा में आईजी विकास कुमार ने युवाओं और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए नशा मुक्त समाज सुरक्षित भविष्य का मंत्र दिया। उन्होंने भावुक और कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि नशा समाज की नींव को दीमक की तरह चाट रहा है और इसे जड़ से खत्म करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। एसपी कामले शरण गोपीनाथ ने भी तस्करों को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि नशे के सौदागरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। डीग से राकिब खान की खास रिपोर्ट। नशा समाज में बहुत सारी बीमारियों की जड़ है और नशे के प्रति समाज को जगाना, समाज को खड़ा करना, ये सबसे पहला कदम है। जन जागृति, जन चेतना, जब लोग खड़े होंगे इस नशे की कुरीति के खिलाफ, नशे के सौदागरों के खिलाफ, तभी इस नशे का समूल विनाश संभव है। पुलिस की निगाह में यह चीज़ें आ चुकी हैं कि नशा बड़ी तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। नशे का दानव, इसका प्रकोप हर आदमी झेल रहा है और इसके लिए सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से जरूरी कदम उठाए जाने हैं। नशा मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 21 पे। नमस्कार।